गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 7th की जो हमारी बुक है हनी ड्यू, उसका लेसन है क्वालिटी, वो पढ़ेंगे। इसकी हमने एक वीडियो देख ली थी फर्स्ट पार्ट की। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन था 5th चैप्टर जो है हमारा क्वालिटी वाला, गुणवत्ता वाला। तो इसमें जूतों की गुणवत्ता के बारे में बताया गया है। आपके शूज हैं उसकी क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ हमने कुछ पढ़ लिए थे कि वो गैसलर नाम का एक व्यक्ति है जो जर्मनी का है और लंदन में जाके रहता है। तो इसमें जो हमारे राइटर हैं यानी लेखक हैं वो उनसे जूते बनवाते हैं और वो उनके बारे में ये बात लिख रहे हैं। तो इसका हमने कुछ पार्ट कर लिया था। आगे हम आज यहाँ से करेंगे कि एक बार उन्होंने कुछ गलत जूते बना दिए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपके बिल में से उन्हें काट दूंगा। तो वहाँ तक हमने पढ़ लिए थे, उसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये देखेंगे बच्चों, ये कहा था इसने कि इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, यानी जो जूते गलत बने थे उनके साथ अगर मैं कुछ नहीं कर सकता, आई टेक दैम ऑफ योर बिल, कि मैं वो आपके बिल से उन्हें काट दूंगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इससे। नेक्स्ट अगली बात वो कहता है, हमारा राइटर वो कह रहे हैं कि वंस ओनली, केवल एक बार, आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन ए पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। लेकिन कहता है कि मैं एक बार, ये एब्सेंट माइंडली होता है बिना कुछ सोचे समझे उनकी दुकान में चला गया। इन ए पेयर ऑफ बूट्स, यानी ऐसे जोड़े जूते पहने हुए थे जो मैंने इमरजेंसी में खरीदे थे। एट सम लार्ज फर्म, एक बड़ी कंपनी से, किसी बड़ी फर्म से मैंने वो खरीदे थे, यानी उसके बनाए हुए जूते नहीं थे वो गैसलर के। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग, कि अब मैंने नया ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर उसने ले लिया। देखिए, विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, कि नया कोई चमड़ा दिखाए बिना ही उसने मेरा ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आईज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, कि मेरे पैर में जो जूते फिट नहीं हो रहे थे उन पर उसकी आंखें, आईज थी वो पेनिट्रेटिंग, ये होता है गौर से देखना, कि वो गौर से देख रही थी। एट लास्ट, आखिर में ही सेड, उन्होंने बोल ही दिया कि दोज आर नॉट माई बूट्स। ये कह रहा है कि दोज आर नॉट माई बूट्स। ये देखिए यहाँ कह रहा है ये कि दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे बूट नहीं है, यानी मैंने नहीं बनाए हैं। अब देखिए इसमें ये कहेगा कि द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, जो ये कहने का लहजा था, टोन, वो नहीं तो एंगर, नहीं तो उसमें गुस्सा था, नोर ऑफ सोरो, नहीं उसमें दुख था, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, नहीं उसमें व्यंग था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट, कि इतना कुछ शांत तरीके से वो बात कही, इतना विशेष था उसके अंदर, दैट फ्रोज द ब्लड, कि जिससे मेरा खून जम गया, यानी मैं उससे घबरा गया या मैं बहुत अचंभित हुआ। ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपना हाथ नीचे किया, एंड प्रेस्ड ए फिंगर, और एक उंगली से दबाया, ऑन द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर, जहां पर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, कि जो मेरा बायां बूट सही नहीं था, उसने अपनी उंगली से बता दिया कि यहां पर आपका ये बूट सही नहीं है क्या। कि अब उसने कहा कि इट हर्ट्स यू देयर, कि इसका मतलब है इट हर्ट्स यू देयर, कि ये आपको यहां चुभता है। ही सेड, उसने कहा, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कि वो जो बड़ी फर्में होती है ना, उनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, आत्मसम्मान नहीं होता उनका। एंड देन, तब, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और इसी तरीके से उसने अपनी बात कह दी। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उसने लंबा और ऐसा कुछ कड़वा सा बोला, यानी असली बात थी वो उसने कह दी। इट वॉज द ओनली टाइम, ये वो समय था, आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, कि ट्रेड होता है उसका काम, उसके काम की जो स्थिति थी या उसकी जो
कठिनता थी उसके बारे में उसने पहली बार डिस्कस किया था। ये आज मैं पहली बार सुन रहा था कि किस प्रकार वो अपने काम से परेशान है या कितनी मुश्किल से वो अपना काम करता है। अब ये उन बिग फर्म के बारे में कहता है कि डू दे गेट इट ऑल, दे गेट इट ऑल, कि वो सब कुछ से प्राप्त कर लेते हैं। कौन? बिग फर्म वाले प्राप्त कर लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, कि वो इससे जो विज्ञापन होते हैं उससे प्राप्त कर ले हैं। नॉट बाय वर्क, कि वो काम नहीं करते बल्कि अपनी विज्ञापन से वो लोगों को, ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस। ये कह रहा है कि इस बात ने जो हमारे ग्राहक हैं वो हमसे दूर कर दिए हैं। हु लव आवर बूट्स, जो हमारे जूतों को प्यार करते हैं वो हमसे दूर हो गए हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट के कारण। ठीक है, बिग फर्म है वो एडवर्टाइजमेंट करती है, अब हमसे कोई जूते बनवाता ही नहीं है। इट गेम्स ऑफ दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। अब ये देखिए यहां ये कह रहा है, इसकी सही जो भाषा है वो कह रहा है कि दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर ले लिए। हु लव्स आवर बूट्स। अब ये देखिए, इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली। अब ये बात समझ में आती है कि आई हैव नो वर्क। ठीक है, मेरे पास कोई काम अब नहीं है। ठीक है, अभी देखो कि आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और लेस होता है कम होना। हर बार हमारे ग्राहक कम हो रहे हैं, हर साल हमारे ग्राहक हैं वो कम हो रहे हैं। यू विल सी, तुम जानोगे या तुम्हें पता लग जाएगा। एंड लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस, उनके जो चेहरे पर लाइनें पड़ी हुई थी उस चेहरे पर मैंने देखा ऐसा। थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, कि ऐसी बातें जो मैंने कभी नोटिस नहीं की थी, ऐसी बातें आज मैंने पहली बार देखी। बीटर थिंग्स, बीटर स्ट्रगल, यानी कड़ा संघर्ष या ऐसी कड़वी बातें। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और उसके जो बाल थे वो ग्रे हो गए थे। सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड, जो उसकी लाल जो दाढ़ी थी उसमें से अब उसके बाल भी ग्रे होने लगे थे। आज बातें मैंने ये नोट की, पहले कभी मैंने ये नोट नहीं किया था कि वो कितना परेशान है। एज बेस्ट आई कुड, जैसा मैं कर सकता था। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। यहां इल ओमेंड होता है अपशकुन, अपशकुन वाले जूतों के बारे में मैंने उनकी परिस्थितियों के बारे में एक्सप्लेन किया जैसा मैं कर सकता था। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 minutes आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। लेकिन उसकी जो चेहरा और उसकी आवाज ने मुझ पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि मैंने अगले ही कुछ मिनटों में कई जोड़े जूतों का ऑर्डर दे दिया। ओके, दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वे लास्टेड होता है मतलब लंबे समय तक चलना, कि वो लंबे समय तक चले। देन एवर, जब जो पहले चलते थे उससे भी ज्यादा लंबे समय तक चले वो जूते। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो हिम फॉर नियरली 2 years, और 2 सालों तक मैं उसके पास जा नहीं सका क्योंकि वो जूते टूटे नहीं तो मैं गया नहीं। नेक्स्ट, इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट। ये नेक्स्ट विजिट के कई महीने पहले की बात थी। टू हिज शॉप, उसकी दुकान में जाने से पहले। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर। इस बार जब मैं गया तो उसका मुझे बड़ा भाई लगा। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, जो एक चमड़े का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, मुझे लगा कि उसका एल्डर ब्रदर बड़ा भाई है। वेल मिस्टर गैसलर, उसने कहा हाँ श्रीमान गैसलर। आई सेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, वो मेरे पास आया और मुझ पर झुककर या घूरकर उसने कहा, आई एम प्रेटी वेल, यानी आई एम प्रेटी वेल, यानी मैं तो ठीक हूं। ही सेड स्लोली, उसने धीरे से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, कि मेरा बड़ा जो भाई है वो मर चुका है। मैं तो ठीक हूं लेकिन मेरा बड़ा भाई मर गया है। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और मैंने देखा कि ये वास्तव में वही है। बट हाउ एज्ड एंड वैन, कि कितना ज़्यादा उम्र वाला, और वैन होता है कमज़ोर, वीक, कि कितनी ज़्यादा इसकी उम्र हो गई है और कितना ज़्यादा ये कमज़ोर हो गया है। मैं पहचान तो गया कि वही है। एंड नेवर बिफोर आई हैड हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर,
और मैंने कभी नहीं सुना उससे पहले कि उसने कभी अपने भाई का जिक्र किया हो। मत सोक्ड, शोक होता है मतलब बहुत ज़्यादा दुखी होना, झटका लगना। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आई मर्मर्ड, मैंने कहा, ओह आई एम सॉरी, मैंने कहा कि ओह सॉरी। यस ही आंसर्ड, उसने कहा हाँ हाँ। ही वॉज ए गुड मैन, कि वह एक अच्छा आदमी था, यानी उसका भाई एक अच्छा आदमी था। ही मेड ए गुड बूट, वो अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज डेड, लेकिन वो मर चुका है या मर गया है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने अपने जो सिर का जो टॉप है या ऊपरी हिस्सा है उसको टच किया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन हिज पुअर ब्रदर। उसने कहा कि यहाँ ये इशारा कर रहा है कि उसके जो बाल हैं वो बहुत कम हो गए हैं, जिस तरह उसके भाई के भी कम हो गए थे। टू इंडिकेट, ये इशारा करने के लिए कि आई सपोज, मैंने समझा द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि मैं उसकी मौत का कारण समझ जाऊं कि इसकी उम्र हो चुकी थी। अब वो कहता है कि डू यू वांट एनी बूट्स, कि डू यू वांट एनी बूट्स, कि क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में अब एक लेदर का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। इट्स ए ब्यूटीफुल पीस, मतलब इट इज ए ब्यूटीफुल पीस, ये एक बहुत सुंदर टुकड़ा है, आपके मैं जूते बना दूंगा। अब ये लेकर कहता है कि आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, कि मैंने बहुत से जोड़े जूतियों का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। अब देखिए यहाँ एक बात कही कि उनको आने में समय लग गया, ठीक है, जब वो बन के आए उसमें समय लगा, बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन हमेशा से अब की बार वाले और बढ़िया थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कि कोई उनको आराम से पहन के और मतलब नष्ट नहीं कर सकता था। वियर देम आउट का मतलब पहन के जूतों को तोड़ना या नष्ट करना, यानी पहनने से नहीं टूटने वाले थे वो, किसी और वजह से टूट सकते थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, अब्रोड होता है विदेश, और मैंने कई जोड़े जूते बनवाए और उनके बाद मैं विदेश चला गया। नेक्स्ट, इट वॉज ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, और एक साल पहले, अब एक साल लग गया कि मैं फिर लंदन आया दोबारा। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट इट वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, जो पहली दुकान थी वो मेरे पुराने मित्र की थी जिस पर मैं गया। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, वहाँ जब मैं छोड़ के गया था तो एक 60 साल का आदमी था, 60 ईयर का, याद रखिए आप, 60 साल के आदमी को मैं छोड़ के गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, जब मैं वापस आया तो वो 75 साल का हो गया था, 75 ईयर्स का। अब यहाँ देखिए, जब वो छोड़ के गया तो वो 60 साल का था, जब आया तो वो 75 ईयर्स का था, और एक ही साल, ए ईयर, एक साल बाद में ही, अब एक साल बाद में वो 75 ईयर का कैसे हो गया अभी, ये हम देखते हैं। ये कह रहा है पिंच्ड एंड वॉर्न हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट फर्स्ट नो मी, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको नहीं पहचाना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो इतना गरीब या कमज़ोर हो गया कि वो 60 साल से हमें 75 ईयर का लगने लगा। नेक्स्ट, अब वो कहता है ही सैड, उसने कहा कि डू यू वांट एनी बूट्स, कि क्या तुम्हें कोई बूट चाहिए। आई कैन मेक दम क्विकली, कि मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ। इट इज़ ए जिलेक्ट टाइम, इसका मतलब है कि सेलेक्ट टाइम है ये, कि आई कैन मेक दम क्विकली, इट इज़ ए सेलेक्ट टाइम। सेलेक्ट होता है मंदी का टाइम, कि मंदी का टाइम है, अब तो मैं उन्हें क्विकली जल्दी बना दूंगा, कि कोई मेरे से जूते बनवाता ही नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी बना सकता हूँ। अब ये कहता है आई आंसर्ड, मैंने उसको उत्तर दिया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रुकिए रुकिए रुकिए, आई वांट बूट्स ऑल राउंड, मुझे सभी प्रकार के जूते चाहिए, एवरी काइंड, हर प्रकार के, हर तरह के मुझे जूते चाहिए। रुकिए एक मिनट। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप वन इवनिंग दे केम, मैंने उसको कई जूतों का ऑर्डर दे दिया और एक शाम को वो जूते मेरे पास आ भी गए, ठीक है, बन के आ गए, ऑर्डर आ गया। वन बाई वन आई ट्राइड दैम ऑन, मैंने एक एक करके उनको ट्राई किया, यानी चेक किया पहन पहन के। इन शेप एंड फिट, यानी आकार में और फिट होने में, इन फिनिशिंग में, एंड द क्वालिटी ऑफ लेदर, और जो चमड़े की जो क्वालिटी थी उनमें। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड,
कि जो उसने कभी बनाए थे उनमें सबसे बेस्ट जूते थे वो, अब की बार जो बन गया है वो। अब ये कहेगा आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया, रोट ए चेक, मैंने एक चेक लिखा, एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई आवन हैंड, और मैंने अपने हाथों से उस चेक को पोस्ट कर दिया, यानी डाक द्वारा उसके पास भेज दिया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उस छोटी गली से मैं गुजर रहा था, आई थॉट इट वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडली द न्यू बूट फिटेड, मैंने सोचा कि मैं अंदर जाऊं और उसको जाके बता दूं कि वो नए जो जूते थे वो कितने बढ़िया तरीके थे, स्प्लेंडली होता है बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से फिट आए हैं। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहां गया जहां उसकी दुकान होती थी, वहां जाके मैंने देखा कि हिज नेम वाज गॉन, कि वहां उसका नाम था ही नहीं, उसका नाम जा चुका था, यानी उसका नाम हटा दिया गया था। नेक्स्ट, आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, कि मैं अंदर गया दुकान के, बहुत डिस्टर्ब था मैं कि उसकी दुकान के ऊपर नाम क्यों नहीं है। इन द शॉप, दुकान में मैंने देखा, देयर वाज ए यंग मैन, वहाँ एक जवान लड़का था, विद एन इंग्लिश फेस, यानी वो अंग्रेज था, इंग्लिश फेस का मतलब अंग्रेज था वो। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने कहा कि क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? ही सेड, उसने कहा नो सर, नहीं 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 सर अंदर नहीं है। नो बट वी कैन अटेंड एनीथिंग विद प्लीजर, लेकिन हम भी आपको अटेंड कर सकते हैं, यानी आपके कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, खुशी के साथ ले सकते हैं। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, कि ये दुकान हमने खरीद ली है। टेकन ओवर का मतलब यहाँ पर खरीद लेना, ये दुकान हमने ले ली है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, मैंने कहा हाँ ठीक है, वो बात तो ठीक है कि आप मेरे जूते बना दोगे, पर मिस्टर गैसलर, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, ओह डेड, उसने उत्तर दिया कि ओह वो तो मर गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, पिछले सप्ताह के बुधवार को ही ये तो मैंने उससे जूते लिए थे, अब वो मर गए, ऐसा कैसे हुआ भाई? मुझे बड़ा शौक लगा इस बात का। ये देखिए अब नया लड़का आ गया ना, अब ये कहता है ओ, अब वो दुकान वाला कह रहा है ये, ही सेड, उसने कहा कि पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो भूख से मर गया, भूखा रहता था वो, स्लो स्टार्वेशन, कि धीरे धीरे भूख ने उसे मार दिया। द डॉक्टर कॉल्ड इट, कि ऐसा डॉक्टर कहते हैं। यू सी, तुम्हें तो पता ही है, ही वेंट टू वर्क इन सच ए वे, कि वो इस प्रकार काम करता था, वुड कीप द शॉप ऑन, हमेशा दुकान खुली रखता था, वुडंट हैव ए सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि वो खुद के अलावा किसी को भी अपने जूते टच नहीं करने देता था। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब वो एक जूते का कोई ऑर्डर प्राप्त करता था, इट टुक हिम सच ए टाइम, उसे बहुत समय लगता था, क्योंकि वो खुद काम करता तो उसे समय बहुत लगता था, और पीपल वॉन्ट वेट, और लोग इंतजार नहीं कर सकते थे। ही लॉस्ट एवरीबॉडी, यह मतलब है कि उसने अपने सारे ग्राहक खो दिए, एवरीबॉडी यानी सबको खो दिया, यानी उसके ग्राहक खत्म हो गए। एंड देयर ही इज सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, और वो बैठा रहता और वो अपने काम पर बैठा रहता। आई विल से, मैं कहूँगा कि दैट फॉर हिम, उस जैसे आदमी के लिए, नॉट ए मैन इन लंदन मेड ए बेटर बूट, कि वो आदमी उस जैसा कोई भी जूते नहीं बना सकता पूरे लंदन में। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन भी तो देखो कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, कि उसने कभी भी अपनी एडवर्टाइज नहीं की, यानी उसने कभी भी इन चीज़ों की एडवर्टाइज नहीं की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उसके पास बहुत बढ़िया लेदर भी होता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और वो खुद करता था। वेल देयर इट इज, वट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज, अब तुम उससे क्या अंदाजा लगा सकते हो। बट स्टारवेशन, लेकिन जो भूख जो थी, अब देखिए आप, दैट मे बिट ए फ्लोरी, ठीक है, बिट फ्लोरी, इस चीज से आपको कुछ थोड़ा सा बिट फ्लोरी होता है, मतलब कि बिट फ्लोरी किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशोक्ति इसको हिंदी में बोलते हैं।
तो ये कहता है कि दैट मे बी बिट फ्लोरी, कि ये थोड़ी सी अतिशोक्ति हो जाएगी, एज द सेइंग इज, कि ऐसा कहना, लेकिन मैं जानता हूँ, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ खुद, माई सेल्फ, कि ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट्स, वो अपने जूतों पर दिन रात बैठा रहते थे, टू द वेरी लास्ट यू सी, और आखिर तक, तुमने इसको देखा भी होगा, आई यूज टू वॉच हिम, कि मैं उनको देखता था, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो खाने का समय भी खुद को नहीं देते थे, यानी वो खाने के लिए समय भी नहीं निकालते थे, नेवर हैड ए पेनी इन हिज हाउस, और उनके घर में एक पेनी यानी पैसा भी नहीं था, ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ किराए में चला गया, एंड लेदर, सब कुछ चमड़े और किराए, रेंट होता है किराया, उनमें चला गया, हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, कि वो इतना जिंदा कैसे रहे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रही, ही रेगुलरली लेफ्ट हिज फायर गो आउट, फायर गो आउट का मतलब होता है आग बुझा देना, कि वो अपनी आग भी लगभग बुझा देते थे, ही वॉज ए करेक्टर, वो वास्तव में एक चरित्र थे, करेक्टर थे, बट ही मेड गुड बोट्स, लेकिन वो अच्छे जूते बनाते थे, यस ही सेड ही मेड गुड बोट्स, हाँ बिल्कुल वो अच्छे जूते बनाते थे। तो ये हमारा आज का लेसन है, जॉन गैल्वर्दी सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज्ड, यानी उसको कुछ सुधारा गया है और थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। थैंक यू बच्चों, ओके।